अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आपने मेरी जो वीडियो है देखी होगी। लास्ट वीडियो मैंने 17.3 क्वेश्चन नंबर 5 की जो है अपलोड की थी। और उसके साथ ही हमारी जो है वो 17.3 जो है वो कंप्लीट हो गई थी। अब हम अपनी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 17.4 मैट्रिक क्लास के लिए। ठीक है, उसको गौर से देखिए और समझिए, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज थोड़ी सी जो है वो ऐसी है जिसमें आपको वेन डायग्राम और जो बाकी चीज़ें हैं वो आपको समझाई जाएंगी। बेसिकली बच्चे जो है थोड़ा सा वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो उस आपको हिचकिचाने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत आसान तरीके से मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊँगी कि हाउ टू ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर अ क्वेश्चन। किसी भी सेट के लिए आपको कोई भी वेन डायग्राम अगर इनकेस बनानी है तो किस तरह आप बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि होती क्या है वेन डायग्राम। बाय द वे, वेन डायग्राम जो है वो एक इलस्ट्रेशन होती है कि उसमें जो है आप उस इलस्ट्रेशन के ज़रिए इलस्ट्रेट करते होते हैं कि सेट में क्या ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, और सेट की क्या नौइयत है, ठीक है, क्या उसकी नेचर है, किस टाइप का सेट है, वो सारी आप उसको एक डायग्राम के ज़रिए जो है वो एक विजुअल उसमें प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं किसी भी सेट की। जिस तरह आप क्वेश्चन सॉल्व करके, जिस तरह से आप ए यूनियन बी है या ए इंटरसेक्शन बी है या डिफरेंस है या सिमेट्रिक डिफरेंस है, उसको आप जो है बाकायदा सॉल्व करके कर रहे होते हैं। इसमें जो है आपने क्या करना होता है, इसमें आपको सिर्फ विजुअली जो है डिस्क्राइब करना होता है कि हाउ टू के सेट में क्या फंक्शन हो रहा है, क्या ऑपरेशन हो रहा है, और किस तरह से हम उसको शो करते हैं वेन डायग्राम में। कि अगर सेट जो है डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है या सब सेट है, तो उसको हम वेन डायग्राम में किस तरह से जो है वो शो करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह माशाल्लाह से जो है आप इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर जो इस चीज़ को सीख जाएंगे और आपके लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम 17.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा दूँ। देखने में आपको काफ़ी लंबा और काफ़ी लेंथी क्वेश्चन लग रहा होगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट भी लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको समझ जाएँगे तो डेफ़िनेटली आप इंशाल्लाह ताला, आई होप कि आप कभी भी जो है वो इसको करने में हिचकिचाएँगे नहीं और उसको शौक से जो है अटेम्प्ट कर रहे होंगे। ठीक है? अच्छा, सवाल ये है कि इफ ए एंड बी आर any two subsets of U for a universal set, ठीक है, then draw Venn diagram in general of A union B, A intersection B, A uh, ए डिफरेंस बी। ये जो है वो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। ठीक है, ए उसमें जो डेल्टा टाइप होता है, जो ट्राइंगुलर शेप होती है, ए डेल्टा बी या जो भी, इसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस कह रहे होते हैं। या ए माइनस बी, यानी ए का डिफरेंस बी के साथ, ए डिफरेंस बी। ठीक है, ये आपको जो है बेसिकली ऑपरेशंस करने हैं इन जनरल, और आपको डायग्राम से शो करना है, वेन डायग्राम से इसको शो करना है कि कौन सा सेट जो है वो किस तरह से ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो है वो 3 क्वेश्चंस में 3 पार्ट्स दिए गए हैं। एक है ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये 3 पार्ट्स हैं, हम बारी बारी पार्ट्स को करेंगे। सबसे पहला पार्ट हम सबसे पहले करेंगे जो है ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ठीक, आई होप कि मैं बहुत स्पीड में नहीं जा रही होंगी और आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला पार्ट है हमारा ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि डिसजॉइंट सेट होता क्या है। डिसजॉइंट सेट वो सेट होता है जिसमें आपके जो वो होते हैं, कोई भी जो सेट है उसमें कॉमन नहीं होता है। सेट का कोई भी मेंबर कॉमन नहीं होता, यानी अगर इन केस आपके पास कोई एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें आपके उसके सब सेट्स हैं ए बी सी वॉटएवर, तो आप जो है उसमें जो भी सेट में आप देखेंगे कि उसका मतलब ये होगा कि जो 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 भी सेट, जिसकी जिन भी सेट्स की बात हो रही है वो आपस में डिसजॉइंटेड। इट मीन्स कि दोनों में कोई भी कॉमनैलिटी नहीं है। कॉमनैलिटी किसको कहते हैं? दोनों में कोई भी एक भी मेंबर कॉमन नहीं है। ठीक है, अच्छा, हम जब वेन डायग्राम बना रहे होते हैं तो इसको हम इलस्ट्रेट करते हैं सर्कल से और रेक्टेंगुलर से। वो तो आपस में उनकी रिलेशनशिप को हम जो है वो चीज़ों को जो है वो शो कर रहे होते हैं, इलस्ट्रेट कर रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं, विजुअली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम जो है वो हमें हेल्प करती है विजुअली रिप्रेजेंट करने में सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अच्छा, ये जो है बहुत ही एक अच्छा टूल है एजुकेशनल, जो बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों को या किसी भी जिसको भी आप ये सेट्स पढ़ा रहे हैं, सेट्स को बाकायदा समझने के लिए बहुत बेहतरीन टूल है वेन डायग्राम जो है। ठीक है, वेन डायग्राम में जो रेक्टेंगल होता है वो यूजुअली यूज़ किया जाता है यूनिवर्सल सेट को शो करने के लिए, और जो सर्कल्स होते हैं या उसमें ओवल्स भी होते हैं, तो हम मोस्टली जो है सर्कल ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो सर्कल्स जो होते हैं वो बेसिकली वो जो है वो सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब जो है ये डिसजॉइंट सेट है। जब भी हम डिसजॉइंट सेट्स की बात करते हैं तो कॉमनैलिटी तो कोई होती नहीं है इनमें,
इनमें कोई सेट कॉमन नहीं होता। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब हम उसको बनाते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम सबसे पहले कि एक रेक्टेंगल मैंने ये ऑलरेडी पिछले बना के रखा था कि ज़ाहिर है अगर मैं आप लोग के सामने ही बनाती तो उसमें थोड़ा जो है वो टाइम लगता है, वो वीडियो भी लॉन्ग हो जाती है और फिर आप भी जो है वो थोड़ा उकता जाते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी बना के ऑलरेडी रखा है आपके लिए। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि जो हमें क्योंकि मोस्टली जो सेट्स बयान करने हैं ए और बी की के बारे में बात हो रही है तमाम सवालों में, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, सी का कहीं जिक्र नहीं है। तो हम जो है इसलिए हमने 2 ही सर्कल्स जो है बनाए हैं। और क्योंकि ये डिसजॉइंट है, जब भी आप डिसजॉइंट सेट की बात करते हो तो आप हमेशा जो उनकी जो सर्कल्स होते हो वो अलग-अलग बनाते हो, क्योंकि उनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती। हम जब कॉमन सेट्स पढ़ेंगे आगे तो मैं आपको बताऊँगी कि कॉमन सेट्स में हम किस तरह से जो है वेन डायग्राम बना रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस उन्होंने ये कहा है ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, तो आपको क्या-क्या मालूम करना है, ए यूनियन बी मालूम करना है, फिर ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर आप उसका ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी करना है और ए डिफरेंस बी करना है। तो हम सबसे पहले जो है वो ए यूनियन बी मालूम करते हैं, राइट। तो ए यूनियन बी मालूम करने के लिए आपको मैंने जो है वो एक जो है वो सपोज कर लिया है कि यूनिवर्सल सेट में ये मेंबर्स हैं और ए में ये मेंबर्स हैं और बी में ये मेंबर्स हैं। यानी मैंने ये क्या किया, 0 1 2 3 4 5 जो है वो यूनिवर्सल सेट ले लिया, उसमें मेंबर्स ले लिए। मैंने आपको एक ए जो है वो मैंने इसमें से कोई से भी 3 या 2 नंबर जो है वो मैंने एज अ मेंबर ले लिए ए के, और बी के मेंबर मैंने बिल्कुल डिफरेंट लिए। यानी कि जो मैंने ए के मेंबर्स लिए थे वो मैंने बी में नहीं लिए, क्योंकि डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट में दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होनी है, इसलिए जो है हम क्या करेंगे, इसको हमने अलग-अलग एक जैसे सेट्स नहीं लेने, मतलब मेंबर्स बिल्कुल भी कॉमन नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया, लेकिन वो आपको जब इलस्ट्रेट करना होगा कि हाउ टू मेक द वेन डायग्राम व्हेन द बोथ सेट्स आर डिसजॉइंट, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जो कि किसको शो करता है, यूनिवर्सल सेट को। तो मैंने यहाँ अंदर यू भी लिख दिया है, ठीक है। फिर आपका एक सेट ए है और दूसरा सेट आपका बी है। अब ए में ये क्या क्या करूँगी कि मैं इसमें जो है ए के जो सेट्स हैं वो ए में लिख देती हूँ, ठीक है, 0 2 4, और बी में हम 1 1 3 5, ठीक है। ये हो गया हमारा ए सेट, ठीक है, ये हो गया हमारा बी सेट। दोनों सेट्स हो गए। अब दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमको इनका ए यूनियन बी मालूम करना है। ए यूनियन बी का मतलब आपको अच्छी तरह पता है कि दोनों सेट्स के मेंबर्स को मिलाकर लिख दिया जाता है। तो इसके जो ए यूनियन बी होगा वो क्या हो जाएगा बेटे, वो मैं आपके लिए दोबारा इसीलिए लिख रही हूँ, 0 1 2 3 4 एंड 5, ये आपका ए यूनियन बी हो गया। अच्छा, अब जो है 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 यूनिवर्सल सेट में अगर हमारा कोई सेट बच रहा होता, जैसे अगर सी भी कोई होता और उसके अंदर कोई मेंबर्स होते, तो फिर जो है वो मैं जो बचे हुए सेट्स होते हैं वो मैं यू के इस वाले पोर्शन में लिख देती। लेकिन क्योंकि हमने सिर्फ ए और बी की बात की है तो एक के अंदर जो मेंबर्स है वो मैंने ए में लिख दिए और जो बी के मेंबर्स थे वो मैंने बी में लिख दिया। अब क्योंकि इनमें जो है कोई कॉमनैलिटी नहीं है तो हमारा जो है ज़ाहिर है ये एक यूनियन बी का सेट बन गया। और जब हम इसको यानी वो करते हैं, क्या कहते हैं, इसको इस तरह से हम बताएंगे कि इसमें हम कलरिंग करेंगे। अभी जो है वो कलरिंग किस तरह करेंगे, कलर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये शेडिंग कर देंगे, इस तरह से इसको शेडिंग कर देंगे। यानी जो हमारा आंसर आ रहा है ना उसमें जो भी मेंबर्स रिटन है उसको हम जो है इस तरह से कलरिंग कर देंगे उसकी, ठीक है। तो आप उसको जिस तरह से भी जस्ट टू शो द आंसर को शो करने के लिए हम जो हमारा आंसर आया है वो जो हम कलर करते हैं उससे हम उस आंसर को शो कर रहे होते हैं। तो ये हमारा कलर हो गया, ठीक है, ये हमारी एक वेन डायग्राम बन गई। अच्छा, ये मैंने क्योंकि पेंसिल से ड्रॉ किया है इसलिए मे भी पॉसिबल आपको क्लियर ना नज़र आ रहा हो, लेकिन ये जो है आप जब प्रॉपरली काम कीजिएगा तो फिर उसको एक अच्छी तरह से जो है वो उसको डिफाइन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब सिमिलरली मैंने जो अब हमारे पास इंटरसेक्शन भी आ गया है। इंटरसेक्शन बी में हम क्या करेंगे कि कोई भी जो है, क्योंकि इसमें कॉमन नहीं है क्योंकि डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो ये हमारा क्या बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे सारे मेंबर्स तो लिखेंगे 0 2 4 और 1 3 5 जो जो इसके मेंबर्स है, लेकिन हम इसमें कब कोई कलर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कलर हम इसमें, सॉरी मैं हाँ, तो ये हम इसमें कलर क्यों नहीं करेंगे, हमें ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी सेट बनाया, नल सेट बनाया, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। हम दोनों इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं ना तो इसमें जो है क्योंकि कोई चीज़ भी कॉमन नहीं, सॉरी कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो इसलिए हमने इसमें कोई कलर नहीं करना, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। एसिमेट्रिक डिफरेंस बी में हम मेंबर्स तो पहले वैसे ही लिख लेंगे 0 2 4 1 3 5। ठीक है, ये हमने लिख लिया, ये सेट ए है एंड ये सेट बी है। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, इसका ए का सिमेट्रिक डिफरेंस बी मालूम करना है। तो ए का सिमेट्रिक डिफरेंस बी कैसे मालूम करते हैं, आपको पता है कि जब हम क्या करते हैं, ए जो है हमारे पास क्या है 0 2 4 है, जस्ट ये हमने अज्यूम किया हुआ है, ये हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया, इसका हमने वो मालूम करना है बी के साथ 1 3 5 है। ठीक है, अब हमने देखा इसमें कि जो है इसमें जो है दोनों में जो है वो कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा लिख देंगे। हम क्या करेंगे, इसको पूरा लिख देंगे, करेंगे इसको पूरा लिख देंगे 0 1 2 3 4 5, और जो आंसर आएगा उसी के लिहाज से जो है हम उसको कलर कर देंगे। कैसे कलर करेंगे, पूरे में जिस तरह से हमने यूनियन में कलर किया था ना, बिल्कुल सेम इसको हम उसी तरह से इसमें कलर कर देंगे। अच्छा, मैं जो है प्रॉपर कलर नहीं कर रही हूँ, शेडिंग ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, बस सिर्फ आपको सिर्फ शो करने के लिए, आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। तो आप जो है ज़रा बेहतर तरीके से कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब आ जाते हैं हम ए माइनस बी की तरफ। ए माइनस बी में का मतलब है ए डिफरेंस बी। तो हमारा जो वो था वो थे जो ए था हमारा 0 2 4 था। ठीक है, और बी जो था हमारा था 1 3 5। ठीक है, 1 3 5। अब ए माइनस बी जो है ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है एंड ये बी है, राइट। अच्छा, अब हम ए डिफरेंस बी का मतलब क्या होता है, ए डिफरेंस बी में हम ये देखेंगे कि जो दोनों में मतलब ए में से हम बी को माइनस करेंगे, यानी ए क्या था हमारे पास 0 2 4। ठीक है, और इसमें माइनस करके हम बी क्या था हमारा 1 3 एंड 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं है, तो हमारा सिर्फ जो है वो क्या आंसर आ जाएगा 0। जब क्या बचा फिर इसमें 0 2 4 बचा, राइट। 0 2 4 को हम जो है वो सिर्फ हम इसमें ए में ए को हम सिर्फ वो कर देंगे, क्योंकि 0 2 4 हमारा आंसर है, तो हम सिर्फ इसी को कलर करेंगे, राइट। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 हमारा क्या है, पार्ट 2 हमारा क्या है बेटा, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। जब ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं तो इसका स्ट्रक्चर जो वेन डायग्राम का बनता है वो ऐसे बनता है कि सर्कल के ऊपर सर्कल जो है वो ओवरलैप कर रहा होता है। ठीक है, और हम जो है उसमें जो है वो जो ये ओवरलैपिंग के बाद जो जो दोनों सेट्स में ओवरलैप हो रहा है, जो रीजन या जो जगह जो स्पेस जो है, उस स्पेस में हम कॉमन वो लिख लेंगे जो दोनों में कॉमन आ रहे होंगे, और जो बच जाएंगे ए के उसको ए की साइड पे लिख देंगे, और जो बी में आ रहे होंगे वो बी की साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने जो है वो कोई एक सपोज कर दिया कि 0 1 2 3 4 5 सेट है, एक से ए जो है वो आपका 0 1 3 4 है, और बी जो है वो आपका 2 3 4 5 है। अब हम इसका यूनियन मालूम करेंगे तो क्या बन जाएगा इसका यूनियन, हम सबको मिलाकर लिख लेंगे 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपका आ गया ए यूनियन बी, राइट। तो अब हमारा जो है वो बी में क्या है, बी में जो भी कॉमन है उसको हम उसके अंदर लिख लेंगे। बी में और ए में क्या कॉमन है, 3 4, राइट। 3 एंड 4 कॉमन है। ठीक है, तो अब हम पे ए में क्या बचा, 0 और 1 बचा, और बी में क्या बचा 2 एंड 5, राइट। एम आई राइट, यस 2 एंड 5। तो यहाँ पे 2 एंड 5 बचे हैं, यहाँ पे वो बचे, और जो कॉमन है वो हमने बीच में लिख लिए, किसमें, ओवरलैप स्पेस में। ठीक है, तो अब हम जो है हमारे पास जो आ रहा है वो जो आंसर आया है वो 0 1 2 3 4 5 आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सब में कलर करेंगे। ठीक है, हम पूरे में कलर करेंगे इसको, राइट। इसमें हमने पूरे में कलर कर दिया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट हमारा आ जाता है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में हमें ऑलरेडी जो है अंदाज़ा हो गया कि 3 4 जो है वो कॉमन है, और ये 0 1 और ये 2 5। ठीक है, ये ए है हमारा, ये बी है, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, राइट। अच्छा, इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या है आपको पता है, 3 एंड 4 है, राइट। अभी हमने ऊपर जो है वो मालूम भी कर लिया, और हमें जो है ये अंदाज़ा भी हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉमन होगा सिर्फ हम उसको कलर करेंगे, यानी हम जो ओवरलैप स्पेस है सिर्फ इसी को कलर करेंगे। इट मीन्स कि ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन भी है, ये ऑपरेशन को ज़ाहिर कर रहा है। ये किस ऑपरेशन को ज़ाहिर कर रहा है, ये यूनियन के ऑपरेशन को ज़ाहिर कर रहा है, और ये किस ऑपरेशन को ज़ाहिर कर रहा है, ये इंटरसेक्शन को ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है, तो हम विजुअली जो है वो इसको फ़ौरन देख के आंखों से मतलब अंदाज़ा लगा लेंगे, पहचान जाएंगे इसको देख के कि यूनिवर्सल है और दिस इज इंटरसेक्शन
ठीक है, कैसे पता चला हमें? क्योंकि ये सिर्फ ओवरलैप वाली जगह पे कलर हुआ हुआ है, तो ये इंटरसेक्शन है, ये पूरे पे वो है शेडिंग हुई हुई है, तो इसका मतलब है कि ये यूनियन का है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस की तरफ। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या है बेटा? सिमेट्रिक डिफरेंस में हम वही करेंगे कि हम इसको ए का डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस बी के साथ करेंगे। हमारा ए क्या है? आपको पता है ए हमारा है 0 1 3 4 0 1 3 4। बेसिकली मेरा मकसद ये था कि मैं आपको वेन डायग्राम समझाऊं। ये तो मैं सिर्फ इसलिए आपके लिए बना रही हूँ ताकि आपको इससे यानी इस तरह करने से ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। अभी हमारा है 2 3 4 5, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो कॉमन है उसको हम कैंसिल करेंगे। 4 कॉमन है, 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या कॉमन है इसमें? 2 3 कॉमन है, 3 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचे? 2 और 5। यहाँ पे क्या बचा? 0 1। तो हम उसको कैसे लिखेंगे? अब देखिएगा, हमने इसको लिखा, क्या बचा? जो बचेगा हमारा हम उसको सब दोनों लिखेंगे, ठीक है। 0 1 2 5, ठीक है। अब हमारा 0 1 इधर है, 3 4 इधर है और 2 5 इधर है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो आंसर आया है 0 1 2 3 5 0 1 2 5, सिर्फ हम उसको कलर करेंगे। हम अंदर वाले को यानी कि जो 3 4 है उसको कलर नहीं करेंगे क्योंकि वो सिमेट्रिक डिफरेंस में आ गए, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। नहीं हो रहा तो आपके पास ऑप्शन है कि आप मुझे उसमें कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और एनी टाइम जब आप मुझसे सवाल करेंगे, आई होप कि मैं एज सुन एज पॉसिबल इसका रिस्पॉन्ड कर सकूँ, ठीक है। क्लियर हुआ आपको ये कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में जो है वो 0 1 2 5 आया था, तो हमने सिर्फ 0 1 और 2 5 को जो है वो शेडिंग की, 3 और 4 को नहीं की। इसमें क्योंकि इंटरसेक्शन मालूम करना था तो इसमें हमने सिर्फ 3 और 4 को शेड किया था, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ। अच्छा, मैं इसको ऑलरेडी पहले से लिख लूँ ताकि जो है ये हमारा जो है वो हो जाए, आसानी से हो जाए। 0 1 एंड 2 5, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, हमें ए का डिफरेंस जो है वो बी के साथ मालूम करना है। तो ए हमारा क्या है? 0 1 3 4, ठीक है। इसका डिफरेंस मालूम करना है हमने 2 3 4 5 के साथ, ठीक है। अच्छा देखिए, मैंने पीछे से देखकर नहीं लिखा, मैंने इसमें से देखकर लिखा। कैसे? क्या मुझे पता था कि 0 1 3 4 जो है वो ए में है और बी में जो है वो 2 5 और 3 4 है, तो वो मैंने पीछे से देखे बगैर जो है वो सिर्फ डायग्राम्स के ज़रिए ही लिख लिया। तो ये कहने का मकसद ये है कि हम वेन डायग्राम से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किस सेट में कौन से मेंबर्स हैं, कौन सा सेट किस सेट का सबसेट है, या ओवरलैप कर रहा है या डिसजॉइंट है। ये हम इसी से जो है वो इलस्ट्रेशन से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं। इसीलिए जो है हम उसको एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं एजुकेशनल बेसिस पे, ताकि वेन डायग्राम को, ताकि हम बच्चों को ईजिली समझा सकें। तो अभी हम जो है वो इसका डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस में क्या होता है बेटा, जो कॉमन होते हैं उनको हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये ठीक है, तो हमारे पास ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी क्या आया, जो ए में बचे हैं जो है उसी को हम सिर्फ जो है वो यहाँ पे नोट डाउन करते हैं आंसर में, ठीक है। तो हमारी शेडिंग किस पे होगी, अब आप बताइए। इसमें शेडिंग होगी हमारी 0 1 पे, ओनली 0 1 पे, राइट। अगर बी माइनस ए होता तो हम 2 5 को करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ए माइनस बी है तो हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए में जो बचे हुए वो है मेंबर्स हैं, सिर्फ उनको शेड करके बताएंगे कि ये यही डिफरेंस है हमारा बी के साथ। बी में ये दोनों कॉमन है और वहाँ पे बी के पास क्या नहीं है, ये नहीं है, तो ये जो नहीं है वो उसका डिफरेंस कहलाएगा, ओके। तो ये हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम जो है पार्ट 3 करेंगे, क्वेश्चन 1 17.4। इसका पार्ट 3 क्या है? ए इज सबसेट ऑफ बी। अच्छा, अब हम इसको समझ लेते हैं। अब हमें बताना है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। सबसेट आपको पता है किसको कहते हैं? सबसेट बेसिकली होता है किसी भी सेट में से हम जो सेट के मेंबर्स हैं उसमें से कुछ मेंबर्स को निकाल के एक नया सेट बना लेते हैं। यानी जो जो जिस सेट से भी वो सुपर सेट कहलाता है। सुपर सेट में एक होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में तो वो यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें जितने भी आपके सबसेट्स बने हुए होते हैं उन तमाम के मेंबर्स मौजूद होते हैं, उसको हम यूनिवर्सल सेट या यूज इशू करते हैं उसको। और जो सबसेट होता है बेसिकली वो ये होता है कि आपको किसी भी सेट से जो है वो आपको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं कुछ सेट्स को, कुछ मेंबर्स को,
और उसका एक नया सेट बना देते हैं। ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं आपको एक फीमेल में से एग्जांपल दे दूंगी कि चूड़ियों के सेट्स होते हैं, जैसे मल्टी कलर के सेट्स हैं। मैं उसमें से कहूँगी कि आप उसमें से रेड और ब्लैक की ना अलग करके एक नया सेट बना दें। तो वो जो है वो जो जो से जो बैंगल्स का जो सेट है कलरफुल बैंगल्स का, उसमें से आपने रेड और ब्लैक को अलग करके एक नया सेट बना दिया, तो उसमें से ही निकाला ना आपने उस सेट में से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो जो मेन सेट है, जो कलरफुल सेट है, उसका जो सब सेट बन गया वो रेड और ब्लैक चूड़ियों का सेट बन गया, तो वो सब सेट है। बिल्कुल इसी तरह हम जो है वो सेट जब हम बनाते हैं तो सुपर सेट में से जो है हम कुछ सेट्स को निकाल के उसका सबसेट बना देते हैं। तो अभी यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। तो मैंने इसलिए पहले से जो है वो लिख लिया, यूनिवर्सल सेट है जो है वो आपका 0 1 2 3 4 5 है, उसमें से आपने एक सेट बना लिया बी। ठीक है, वो आपका हो गया सुपर सेट। उसमें अब आपको उन्होंने कहा है ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, यानी बी का सबसेट ए है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो सेट बनाना है वो सबसेट किस में से बनाना है, बी में से बनाना है, राइट। तो बी से बनाना है तो इट मीन्स कि हम जो बी में जो सब मेंबर्स मौजूद हैं उसमें से कुछ मेंबर्स को, या एक या दो या तीन, जितने भी मेंबर्स आप चाहें, तो आप उसका जो है वो एक सेट बना सकते हैं नया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें से 3 और 4 5 लेकर इसका ए का सबसेट बना दिया, राइट। अब मैं जो है वो उसको इस तरह लिख लूँगी। अब आपको ये बता दूं कि जो सबसेट होता है उसको हम शो कैसे करते हैं। आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट में जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, और जो मेंबर्स जो सेट्स होते हैं वो हम उनको सर्कुलर फॉर्म में शेप कर जो है वो शो करते हैं। ठीक है, अब वहाँ पर दो सेट हैं। अब जो बी है वो हमारा जो जो बी है वो हमारा बड़ा सेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, और जो अंदर वाला सेट है वो आपका ए हो जाएगा। क्योंकि ऐसे जगह कम है तो मैंने उसको थोड़ा छोटा सा लिख रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर मैं ज़रा बड़ा बनाती तो। ठीक है, अब मैं जो है क्या करती हूँ, इसका ए यूनियन बी मालूम कर लेती हूँ। ए यूनियन बी तो डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी जो है वो आपका हो जाएगा 0 0 3 4 5 था। ठीक है, और ये यूनियन हो जाएगा उसका बी के ए के साथ, बी के साथ 3 4 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सबको मिला के लिख देंगे 0 3 4 5, ये हमारा आ गया आंसर। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 3 4 5 बी ए है। सबसे पहले हम ए का सेट लिख लेते हैं 3 4 एंड 5। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, 0 रह गया बी में, तो हम सिर्फ 0 हम लिख देंगे इसमें। और यूनिवर्सल सेट जाहिर है 0 3 4 5 ये है। अब हमारा जो यूनिवर्सल सेट है इसमें से हमने 0 3 4 5 ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा हुआ है, यहाँ पे 1 बचा हुआ है। ठीक है, और 2 बचा हुआ है। तो हम 1 और 2 को कहीं पे भी यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें। ठीक है, तो हमारे पास ये 1 और 2 जो है यूनिवर्सल सेट में मौजूद है, और इसमें से 3 4 5 ए में मौजूद है, और जो 0 3 4 5 था वो पूरा ए बी था। तो 0 को हमने बाहर लिख दिया और 3 4 5 को हमने अंदर लिख दिया। क्लियर। अच्छा देखिए, दोबारा समझा देती हूँ। यू हमारा है 0 1 2 3 4 5, तो हमने, और फिर हमारा जो ए बी है वो 0 3 4 5 है। अब हम 0 3 और ए जो है हमारा 3 4 5 है। हम सबसे पहले सबसेट ए को लिख लेते हैं, अंदर वाले को, सबसे जो अंदर है बिल्कुल, उसके अंदर हमने वो ए के मेंबर्स लिख लिए। अब जो बी के मेंबर्स कितने बच रहे हैं, जो बच रहे हैं वो हम बी में, बचे हुए रिमेनिंग मेंबर्स जो है वो हम बी में लिख लेते हैं, उसकी बी के सर्कल में। और फिर जो उसने भी, इससे भी जो बचे हुए सेट्स हैं जो कि यूनिवर्सल में मौजूद हैं, वो उसको हम जो है वो यूनिवर्सल के कहीं पे भी एडजस्ट कर देते हैं, कहीं पे भी लिख देते हैं। समझ में आ गया। ओवरलैपिंग सेट में क्या होता है, दोनों सर्कल्स में जो है वो मैं आपको बता दूं कि ओवरलैप हो जाता है। ठीक है, सब सेट में क्या होता है, वो एक सर्कल बनता है, और जो सब सेट होता है उसके अंदर ही दूसरा सर्कल बन जाता है, तो वो सब सेट बन जाता है। अगर इसका भी हम ए का भी मजीद सब सेट बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं, 3 और 4 का बना दिया, या 3 5 का बना दिया, या हम नल सेट भी जो है वो, जो कि एम्प्टी सेट होता है, उसका भी हम एक सबसेट बना सकते हैं। हम पावर सेट में हम पढ़ चुके हैं कि जो सबसे पहले जो हम सेट बनाते हैं पावर सेट में, नल सेट बनाते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें सबसेट्स निकालते जाते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह इसके मजीद सेट्स बना सकते हैं। तो हम अगर इसका मजीद सबसेट बनाएंगे तो वो इसके भी अंदर आ जाएगा। ठीक है, जितने सेट्स हम बनाते जाएंगे वो उसके अंदर सर्कल जो है उसके अंदर फॉर्म करते जाएंगे, बनाते जाएंगे, ड्रॉ करते जाएंगे। राइट, क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमारे पास जो आंसर आया 0 3 4 5 आया है, तो जो हम कलरिंग करेंगे बेसिकली वो किस में करेंगे, ये पूरे में करेंगे इसमें। ठीक है, ये पूरे में कलर हो जाएगा इस तरह से। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रही थी जगह, तो इसलिए आपको शायद समझ में ना आ रहा हो, लेकिन ये 3 और 4 और ये 5 है। ठीक है, ये सबसेट ए है, और ये बी है सुपर सेट, और ये यूनिवर्सल सेट है आपका। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, ये जो है हमारा, हमने ए इंटरसेक्शन बी मालूम किया, 0 3 4 5 जो था हमारा ए था। ठीक है, और इंटरसेक्शन मालूम किया हमने, सॉरी बी था हमारा, जो है वो 0 3 4 5 जो है वो हमारा ए बी है।
ठीक है, और ए हमारा जो है वो है इंटरसेक्शन है। अच्छा ये अपसाइड डाउन हो गया तो उसको आपसे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो हम जो है वो क्या करेंगे, इसमें भी हमने अपसाइड डाउन कर दिया, यानी कि मैंने जो है वो ए बी पहले लिख दिया, ए बाद में लिख दिया, लेकिन खैर इंटरसेक्शन और यूनियन में इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है डिफरेंसेस में, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका वो निकाला, जब हमने इसका इंटरसेक्शन मालूम किया तो हमारा आया 3 4 5। तो मैंने क्या किया, 3 4 5 जो था हमारा ए था, ठीक है। बी हमारा जो था वो ये था 0, जिसमें मैंने लिखा था 0 3 4 5 हमारा पूरा ये हमारा बी है, ये हमारा ए है और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो हमारा जो आंसर आया था 3 4 5 आया था, तो सिर्फ मैंने किस में शेडिंग की, 3 4 5 में। अब हम आ जाते हैं सिमेट्रिकल डिफरेंस की तरफ, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ठीक है। अच्छा हमारा ए पहले है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम 3 4 5 को पहले लिखेंगे, राइट। जो हमने ऊपर जो है वो पहले बी लिख लिया था, और हमारा जो बी है वो है 0 3 4 5, ठीक है। तो अब सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है कि हम 3 4 5 गया, तो हमारे पास सिर्फ क्या बच रहा है, 0, ठीक है। 3 4 5 यहाँ 1 यहाँ 2, ठीक है। ये तो हम पहले से करके रखेंगे ताकि हमारा टाइम कंज्यूम ना हो ज़्यादा। ये हमारा बी था और ये हमारा ए है। अब हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, वो आ रहा है हमारे पास 0 0 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब यहाँ पे हम नल सेट नहीं समझेंगे, 0 इज़ द मेंबर ऑफ बी, राइट। तो हमें जो है वो सिर्फ इस 0 वाले हिस्से में ही शेडिंग करनी होगी, ठीक है। हमें 0 वाले पार्ट में शेडिंग करनी है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ये हमारा थर्ड पार्ट जो सब थर्ड पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया है। अच्छा हम करते हैं ए माइनस बी, ठीक है। तो हमने ए के पार्ट लिख लिया 3 4 5, ठीक है, माइनस हमने फिर लिख लिए बी के, फिर 3 4 5 दोनों में कॉमन थे तो हमने कैंसिल किए। अब हमारे पास जो है वो ए में क्या बचा, कुछ नहीं बचा, वो हमारा एम्प्टी नल सेट बचा। इस वजह से हम जो है वो इसमें किसी में भी शेडिंग नहीं करेंगे, हमारे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो हमारा इस तरह से क्वेश्चन 1 इसमें कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 2 को अटेम्प्ट करेंगे। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप उसको रिवर्स करके देख लीजिए, और या फिर आप जो है इसको ऐसे ही देखते रहिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप इसी तरह मेरा चैनल देखते रहिए, मेरी वीडियोस को वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जिनको ज़रूरत है, जो मैट्रिक में अभी बच्चे आ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं 10th क्लास में, उनको ज़रूर ये मेरी वीडियो शेयर कीजिए, उनको रिकमेंड कीजिए कि वो देखें, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।